सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना शुरू हो चुका है और सफ़र को लेके बहुत सारे लोगों ने सफ़र के इस महीने को तवहमात और बदशगुनी से मुंसलिक कर दिया है। ना सिर्फ ये लोगों के दिलों में सफ़र का महीना मनहूस है, सफ़र का महीना भारी होता है, सफ़र का महीना मर्दों पर तो बहुत ही भारी होता है। और 13 तारीख सफ़र की, इसको तो 13 तेज़ी के नाम से मंसूब किया गया है कि ये सफ़र की 13 तारीख बहुत ही मनहूस दिन है। और इस सफ़र के महीने में लोग चने बना के मोहल्लों में बांटते हैं ताकि आफात और मुसीबत दूर हो जाएं, और आटे की 365 गोलियां बना के तालाबों में डालते हैं ताकि हम पे से मुसीबतें दूर हो जाएं। ये जितनी भी बातें हैं ये खुद साख्ता और मन घड़ित बातें हैं, अपनी तरफ से दीन में एडिशन की हुई बातें हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, एज अ मुस्लिम हम सब जानते हैं कि जो भी अमल हमें करना है वो अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत से करना है, और जो चीज़ें ना किताब में है ना सुन्नत में है वो हमें शिर्क के करीब ले जाती हैं। ये ना समझें कि ये छोटी सी बातें हैं, एक महीने को मनहूस कह देना और बगैर अल्लाह के हुक्म और रसूल के अमल के बगैर उसमें वो सब कुछ करना जो हमें शिर्क के करीब ले जाता है। देखें, माह सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल की इबादत के अलावा और कोई इबादत ना की और ना हमें किसी इबादत के करने का हुक्म दिया, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बलाओं के उतरने के बारे में बताया, और ना ही हमें किसी खास बला से बचने के लिए कोई तदबीरें बताई हैं। वो तदबीरें जो हमने खुद ही इख्तियार कर ली हैं, वो मनगढ़ंत बातें जो हमने खुद ही बना ली हैं, आप यकीन करें ये सब हमें शिर्क की तरफ लेके जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जो तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रोक दें, मना फरमा दें, उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि जो आपको रसूल अता फरमा दें वो ले लो, और जिस चीज़ से रोक दें तो उससे मना हो जाओ। तो ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी वो है जो नबी के ज़माने में हुआ, जो आपने देखा, जो आपने किया, और जो आपने करने की इजाज़त दी, जो आपने करने का हुक्म दिया, वो ज़रूरी है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमारी खुद ब खुद नहीं लगती, बदशगुनी कुछ नहीं है, उल्लू का मनहूस होना कुछ नहीं है, और सफ़र में नहूसत कुछ नहीं है। तो बस इस नबी के फरमान के बाद सारी बात ख़त्म हो जाती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि सफ़र के महीने में नहूसत कुछ नहीं है। ये भी आम महीनों की तरह महीना है, कोई भी महीने, कोई भी दिन, कोई भी अदद, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर मनहूस नहीं होता, किसी भी चीज़ में नहूसत नहीं होती। नहूसत खुद इंसान के अमल के अंदर है, इंसान की नहूसत का ताल्लुक खुद उसके अपने अमल से है। कोई दिन, कोई महीने मनहूस नहीं होते, इंसान का किया हुआ अपना अमल ही उसको बुराई की तरफ और बुरे दिन की तरफ ले जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला इरशाद फरमाया है कि हमने हर इंसान के अमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है, और क़यामत के दिन वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफ़ी है। मतलब कि इंसान का नाम अमाल कहाँ है? खुद उसकी गर्दन में है, और इंसान की अपनी नहूसत किस में है? उसके अपने किए में, उसके अपने अमल में। याद रखें कि गलत अकीदा शिर्क की तरफ ले जाता है। कोई भी शख्स इस सफ़र के महीने में कोई भी अच्छा काम शुरू करने से सिर्फ इसलिए रुक जाए कि सफ़र का महीना मनहूस है, सिर्फ ये सोचे कि इसमें किया हुआ कोई भी फेल अच्छा साबित नहीं होता या बदशगुनी होती है, यकीन करें उसने शिर्क किया। क्यों? कि उस बंदे को इस बात पे यकीन नहीं कि अल्लाह कुछ कर सकता है, उसका यकीन इस बात पर है कि सफ़र का महीना मनहूस है, ये मनहूसियत फैलाएगा। इसका मतलब ये कि उस बंदे को अल्लाह पे यकीन नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, तो उसने ये सोचा, और ये सोच के सफ़र के महीने में कोई काम नहीं किया, कोई खुशी का काम नहीं किया, इसको मनहूस तसव्वुर किया, खुद ब खुद ये सब कुछ अज्यूम कर लिया, तो यकीन करें उसने शिर्क किया। यकीन करें ये मसले बहुत नाजुक हैं। जो बात ना कुरान पाक में है और ना नबी के अमल से साबित हुई, उससे दूर रहने की कोशिश करें।